सेंटरों पे क्या काम है? क्या कुमार भी बहनों ब्रह्मा कुमारियों की तरह आराम से रहते हैं, ज्ञान सुनाते हैं? क्या ब्रह्मा कुमारों को भी इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है जितनी ब्रह्मा कुमारियों को दी जाती है? पूरे संस्थान का नाम ही ब्रह्मा कुमारियां हैं, ब्रह्मा कुमारीज है। और यहाँ कुमार भी आप आजकल तो बराबर मात्रा में रह रहे हैं। दो चार बहनें रहती हैं तो दो चार भाई भी रहते हैं। उनका भले ही सेपरेट रूम हो, लेकिन जितनी फैसिलिटी, जितनी मान सम्मान, जितना सब कुछ नाम कुमारियों का है उतना कुमारों का है। या फिर इन कुमारों को सिर्फ दूसरे कामों के लिए ही यहाँ रखा जाता है, जैसे कहीं प्रोग्राम करना है तो उसका अरेंजमेंट करना, सामान ले जाना ले आना, दीदी जा रही है माउंट आबू या कहीं जा रही है तो ढेर सारा सामान उनका गाड़ी में बस में चढ़ाना, स्टेशन से रिसीव करना, ये ना, यानी इतना ही काम है या इसके अलावा भी कोई काम है कुमारों का? तो आइए आज बात करते हैं कुमारों की लाइफ स्टाइल के बारे में। जो बीके कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार बन जाते हैं, जो अधर कुमार हैं और जो भाई सेंटरों पे रहते हैं या माउंट आबू में रहते हैं या अलग भी रहते हैं, आज सभी कुमारों के बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो एक और फीचर आ गया है यूट्यूब पे, कम्युनिटी न्यू अपडेट हुई है। इसमें आप लोग भी, हमारी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमसे जुड़े हुए हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं, वो भी हमारी कम्युनिटी में आके अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं और अपने रिलेटिव उनके पास कोई बात है, स्टोरी है या वो कुछ पोस्ट करना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी में वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको पोस्ट करने के लिए हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करना होगा, जुड़ना होगा, तभी आप ये पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज कुमारों के बारे में बातचीत करते हैं। पूरे संस्थान का नाम है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। यानी जो भगवान शिव हैं, ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर उन्होंने बताया था कि ये ज्ञान गंगाएं हैं और ज्ञान गंगाएं ही जहां तहां बहती हैं और जगह जगह सेंटर है, वो घाट हैं, वहां आके लोग डुबकी लगाते हैं घाट पे और पवित्र जीवन जीते हैं। तो उसके लिए ब्रह्मा कुमारियों की जरूरत है। तो बहुत सारी मात्रा में ब्रह्मा कुमारियां आई और शुरू शुरू में राजा महाराजा रानियां भी आई, राजकुमारियां भी आई, अच्छे घरों की, गरीब घरों, सभी जगह की कुमारियां आई, अधर कुमारियां आई और सभी लोग यहाँ आए। और जो भी परमात्मा ने पवित्रता का जीवन जीने की प्रेरणा दी, उन्होंने अपने जीवन में स्वीकारा। इसके बाद वो जगह जगह गई, ज्ञान की गंगा बहाई और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए। जुड़ते जुड़ते आज ये पूरा विश्व विख्यात हो गया है, क्योंकि परमात्मा ने कहा है ये पूरी जो धरती है यहाँ ही जीवन संभव है और ये जो देश विदेश है ये लोगों के हैं, लेकिन भगवान की नजरों में तो ये विश्व एक परिवार है और भारत ही एक आदि सनातन देवी देव सतयुग का राज है। तमाम बातें हैं जिन पे हम नहीं जाते हैं, कुमारों के बारे में बातचीत करते हैं। तो फिर धीरे धीरे कुमार भी यहाँ आने लगे और वो कहने लगे बाबा कुमारों के लिए भी कुछ सोचो। तो ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे ही बढ़ता गया संस्थान, लोग बढ़ते गए और प्रोग्राम वगैरह होते गए तो कुमारों की जरूरत पड़ने लगी। अब कुमारों की जरूरत यहाँ ज्ञान सुनाने के लिए, कहते तो हैं लक्ष्मी नारायण का पाठ चलेगा, तो जो कुमार मेहनत करेगा तो वो नारायण बनेगा। तो कुमारियां जो है ज्ञान गंगा बहाएंगी तो वो लक्ष्मी बनेंगी। कुमार हैं सामान उठाएंगे, प्रोग्राम का मैनेजमेंट जुटाएंगे और यहाँ आप ऐसे काम करेंगे जो बाहर के वर्कर करते हैं, तो आप एक राजकुमार वाला जीवन जी पाएंगे। बहुत, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और भी स्थिति देखिए, शुरू में तो कुमारों को रहने के लिए जगह नहीं है तो वो अपना किराए का कमरा लेके रहें। दूसरी बात, वो कोई जॉब करें, क्योंकि सेंटर जहाँ बड़े बड़े हैं, शुरू में तो कुमारों के लिए कमरे नहीं होते थे। आजकल तो बहुत जो बड़े बड़े सेंटर हैं जहाँ अच्छा खासा घर है, तो वहां कुमार रह लेते हैं। और फिर उसके बाद कुमारों का काम क्या रहता है? आप यहाँ की साफ सफाई कीजिए, लोगों से मिलने चलिए और पता लगाइए। कोई विंग्स का प्रोग्राम है तो उस विंग से रिलेटिव जो भी व्यक्ति हैं उनसे जाके मिलिए। इसके अलावा आप साफ सफाई कीजिए, मैनेजमेंट जुटाइए। अगर दीदी कहीं जा रही हैं तो बहुत सारा सामान लेके वो जा रही हैं, तो उनका सामान गाड़ी में रखिए
उठा के ले आइए। और फिर वो वापस आ रही हैं स्टेशन से तो 4 बैग लेके गई थी, 8 बैग लेके वापस आ रही हैं, तो वो सारा सामान आप उठा के घर ले आइए। अब बहुत सारे कुमार हैं जो वो ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं, शादी के लिए उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, रोज किचकिच होती है, कोई ना कोई रिश्तेदार आके ताने मारता है, तो ऐसे कुमार सेंटर पे रहना चाहते हैं। अब सेंटर पे इतनी व्यवस्था नहीं है कि कुमार भी वहां रह सके, तो फिर वो क्या करे, तो अलग रूम लेके वो व्यक्ति रहता है। अब कभी सेंटर पे खाना है, कभी नहीं है, तो उसे खाना भी बनाना पड़ता है, ये दिक्कत है। फिर उसको घूमने फिरने के, कपड़े पहनने के, और उसको और भी जरूरत के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो पैसे कोई यहाँ स्पेशल किसी को खर्च करने देता नहीं है। जहां बात पैसों की आती है, हर किसी को अपना भार खुद ही उठाना पड़ता है। अब घर वालों ने घर से निकाल दिया है क्योंकि उनकी बात नहीं मान रहे थे, शादी नहीं कर रहे थे तुम। चलो शादी तक तो ठीक है, लेकिन तुम भाभी के हाथ का, माँ के हाथ का खाना नहीं खा रहे थे क्योंकि वो ब्रह्मचारी नहीं थी। दूसरी बात, सब रिश्तेदार आके ताने मार रहे थे, तुम्हारा लड़का तो वहां जुड़ा हुआ है, वो तो सब बुद्धि खराब कर देते हैं, अब तुम्हारा घर कैसे चलेगा दीपक, तमाम ऐसी बातें रहती, तो घर से आ गए। अब घर वाले क्यों तुम्हें पैसे देंगे, तुम जवान हो, अच्छे हट्टे कट्टे हो, कमा के खा सकते हो। अब तुम कमाई करने जाओगे तो भाग्य नहीं बना पाओगे, यानी सेंटर का काम नहीं करोगे, तो फिर बहनें भी तुम्हें ज्यादा अ, भाव नहीं देंगी, सीधी सी बात है। अब वहां जाके भी तुम्हें काम करना है। अब वहां जाके अगर काम करोगे तो तुम कमाई कब करोगे। अब कमाई करोगे तो फिर तुम्हें उस कमाई में से आधे से ज्यादा परसेंट देना, दान में देना हुआ, क्योंकि तुम्हें महाराजा बनना है। ठीक है ना। अगर तुम दान दोगे तो तुम्हारे दान का पैसा जो है, जो लगाओगे वो सफल होगा, तो तुम राजा बनोगे। आने वाला समय सतयुग का है, कुछ ही समय बाकी रहा है। 100 वर्ष का संगम युग है, जिसमें से 89 वर्ष तो निकल ही चुके हैं। अब थोड़े से 10-11 साल बचे हैं, तो इसमें पूरी दुनिया में अब स्वर्ग आने वाला है। तो तुम्हें राजा बनना है, तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है, तो तुम थोड़े से समय में तुम्हें 21 जन्मों की प्रारब्ध भी बनानी है। तो अब इसमें ये है कि भाई अगर तुम रह रहे हो तो तुम्हें अपनी खर्चा के लिए कमाई करनी पड़ेगी। फिर उसके अलावा तुम्हें घर, जिस कमरे में तुम रह रहे हो, उसका किराया भाड़ा भी तुम्हें खुद देना पड़ेगा। फिर तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, तो एक पूरी गृहस्थी तुम्हें जमानी पड़ेगी, दाल चावल, उसके लिए सारी गृहस्थी। अब भाइयों के लिए पूरी गृहस्थी को मैनेज करना इतना आसान तो होता नहीं है। इसके अलावा तुम्हें जॉब करनी है, पैसे भी इकट्ठे करने हैं। इसके अलावा तुम्हें ज्ञान सुनना है, राजयोग मेडिटेशन करना है, मुरली सुननी है, मुरली का मंथन करना है। दीदी को कोई काम है, कहीं जाना है तो लेके जाना है। कहीं कोई विंग्स का प्रोग्राम आ गया है तो तुम्हें उससे जाके मिलना है, उन लोगों को इकट्ठा करना, तैयार करना है। इसके बाद सेंटर पे लिपाई पुताई का कोई काम है, या कोई प्रोग्राम है, मंच प्रोग्राम है, तो मंच प्रोग्राम के लिए जरूरी सामान मंच तक ले आना, कसवाना, टेंट वाले से बात करना, ये सारी चीजें करना। और फिर उसके अलावा तुम्हें वापस आके ये सारी चीजें वापस सेंटर पे पहुंचाना, सेंटर पे भी फैला नहीं छोड़ना है तुम्हें। इन सब प्रोसेस में कम से कम 5-6 दिन तुम्हारे लग जाएंगे। अब 5-6 दिन तुम काम पे नहीं जा पाओगे तो पैसों की शॉर्टेज आ जाएगी, पैसे तो तुम्हें कहीं से मिलने वाले हैं नहीं। आजकल तो जानते हो हर चीज की कितनी महंगाई है गई है। तो ये सब कुछ है। अब बॉस से कहेंगे कि ये सब की जरूरत नहीं है, हम तो जॉब करते हैं और आराम से जो बनता है करते हैं, अपना कमाते खाते हैं और रहते हैं। अगर तुम जॉब करते हो, खुद का बनाते खाते हो, ब्रह्मचारी जीवन जीते हो, अच्छी बात है। लेकिन तुम जमा नहीं कर रहे हो, तुम तन नहीं लगा रहे हो, तो तुम्हें तन स्वस्थ कैसे मिलेगा। तुम्हारा मन उधर भी लगा हुआ है से जो तुम जहां तुम जॉब कर रहे हो, फिर तुम्हें खाना पीना भी बनाना है, घर की साफ सफाई भी करनी है, ये सब भी करना है, तो तुम्हारा मन यहाँ भी लगा है, तो तुम मन भी पूरी रीति से नहीं लगा पा रहे हो, तो कहाँ तुम्हारी मनसा सेवा हो रही है। और फिर तुम सेंटर पे समय नहीं दे रहे हो, वहां की साफ सफाई नहीं कर रहे हो, प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहे हो, तन नहीं लगा रहे हो, तो कहाँ से तुम्हारा तन स्वच्छ होगा। और फिर जो तुम कमाई कर रहे हो, दीदी तो नहीं मांगती है तुम कहते हो, लेकिन तुम धन नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें 21 जन्मों की प्रारब्ध कैसे मिलेगी। अब आए ही ऐसे हो, बचे ही 10-12 साल हैं, और तुम इतने में कितना कर लोगे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कैसे क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, क्या इन सब चीजों में दिक्कत नहीं होती। क्या तुम घर परिवार में रह के, अपने फैमिली मेंबर के साथ रह के, उनके साथ कनेक्शन रख के मन बना भाव भगवान को। इससे बेहतर है कि अपने घर में ही रहो और अपने घर परिवार के साथ समय व्यतीत करो और मन से ईश्वर को याद करो। कम से कम इतनी झंझटों से बच जाओगे।
तुम्हारा चाहे तुम यहाँ रहो चाहे घर पे रहो, सेम ही पुरुषार्थ हो रहा है, क्योंकि यहाँ रहोगे तो इससे जाके चलो बाहर, ये चलाओ ट्रक। यहाँ रहोगे तो इतनी सारी मगजमारी, वही सारी टेंशन, यहाँ जाना है दौड़ के, फिर जॉब करना है, फिर दौड़ के खाना बनाना है, फिर दौड़ के साफ सफाई करनी है, फिर ये करना है। वहीं आप दूसरी जगह देखिए, आप घर में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और आप फैमिली के साथ मजे से रह रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, खाना बनाया मिल रहा है, आप दृष्टि देके उस खाने को खा सकते हैं। भगवान कहता है कि आपके पास जो भी आ रहा है आप उसको वाइब्रेशन दीजिए, पवित्र कीजिए, संकल्प कीजिए और उस भोजन को पवित्र समझ के खा लीजिए। बहुत से लोग जॉब करते हैं, नहीं है बना सकते हैं खाना, और उनके लिए प्याज लहसुन वाला खाना खाना पड़ता है, नॉनवेज वगैरह भी खाना पड़ता है। तो वो एक ईश्वर के ज्ञान में चलते हैं, तो वो ईश्वर को याद करके खा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर इस धरती पर आया है आपको दुख तकलीफ परेशानियों से निकालने के लिए। तो आप जबरदस्ती अपने जीवन को परेशानी दुख तकलीफ में क्यों ढकेलते हो? जहाँ जो रह रहा है अपने घर परिवार सबके साथ मिलजुल के प्यार से रहा जा सकता है। बस समझदारी चाहिए, आप ज्ञान को सुनिए, अच्छे से समझिए। और ईश्वर कहता है सहज राजयोग है, तो आप कर्म करते हुए राजयोग कीजिए और सहज जीवन जिए अपने परिवार के साथ मिलकर, और खुशनुमा जीवन जैसा आप जीना चाहें वैसा जीवन जिए। अच्छा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम